नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। जिस पल का आपको इंतज़ार था कि आखिरकार रेलवे की एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएगी, आपका वह इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। आरआरबी एनटीपीसी की नई भर्ती आ चुकी है और इसके फॉर्म जल्द ही चालू हो जाएंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी पोस्ट आई है, इसका सिलेबस क्या है, कितनी एग्ज़ाम होती है, टाइपिंग किस किस पोस्ट के लिए लगती है, क्या इन सभी अलग अलग पोस्ट के लिए कितने फॉर्म भराम आते हैं या एक ही फॉर्म भराम आता है, सिलेबस में क्या क्या होता है, क्या सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस होता है या एक ही सिलेबस होता है। उन सभी तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए टाइपिंग दी जाती है, किसके लिए साइको दिया जाता है, सभी चीज़ों के लिए हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी है। आरआरबी एनटीपीसी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसकी कुल टोटल वैकेंसी 11,558 पदों के लिए आई है, जो 12th पास से 3,445 पोस्ट के लिए और ग्रेजुएशन से 8,113 पोस्ट के लिए आई है। अगर 12th की बात करें, अगर आपने 12th में किसी भी सब्जेक्ट में अगर 50% से आपने 12th पास कर रखी है तो आप सीसीटीसी मतलब कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए, अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और ट्रेन कलर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सीसीटीसी का मतलब होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो टीटी बनते हैं और जो टिकट काउंटर पर टिकट काटते हैं, जिनको टिकट कलेक्टर बोला जाता है, वह इस जो टीटी होते हैं वो इस पोस्ट से बनते हैं। जो अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क होता है, यह एक क्लर्क का पोस्ट होता है जिसको लिपिक भी बोला जाता है और बाबू भी बोला जाता है। और ट्रेन क्लर्क का ये पोस्ट है। इसमें सीसीटीसी की 2,222 पोस्ट आई है और अकाउंट्स क्लर्क की 361 पोस्ट आई है और जूनियर क्लर्क की 990 पोस्ट आई है और ट्रेन कलर की 72 पोस्ट आई है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे से आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो या बीटेक कर रखा हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने बस ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है, बस आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 1736 पोस्ट आई है, स्टेशन मास्टर की 994 पोस्ट आई है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, पहले इसको गुड्स गार्ड बोला जाता था लेकिन अब ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, इसकी 3,144 पोस्ट आई है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इसकी 1,507 पोस्ट आई है और सीनियर क्लर्क इसके 732 पोस्ट आई है। पहले तो जो ये पोस्ट आती थी सीसीटीसी वाली ग्रेजुएशन से, वो आती थी सीनियर सीसीटीसी मतलब सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो एक लेवल 5 की जॉब होती थी। लेकिन इस बार जो पोस्ट आई है वो चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आई है। ये एक लेवल 6 का पोस्ट है, 4200 पे ग्रेड का डायरेक्ट। इसकी आयु सीमा की अगर हम बात करें तो अगर आपकी आयु 18 से 33 वर्ष है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। SC/ST कैंडिडेट को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट और OBC को 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। नॉन क्रीमिलियर OBC होना चाहिए। अगर आप PWD कैंडिडेट हो SC/ST तो आपको 15 वर्ष, PWD कैंडिडेट अगर OBC हो तो आपको 13 वर्ष और PWD कैंडिडेट जनरल हो UR से तो आपको 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। सॉरी, इसका मतलब होता है कि जैसे कि 18 से 33 तो 10 वर्ष एक्स्ट्रा छूट का मतलब 10 वर्ष और ऐड कर दीजिए, मतलब आप 43 मतलब 43 वर्ष की आयु वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी अगर फॉर्म डेट की बात की जाए तो इसमें जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 12th वाली जो पोस्ट के लिए फॉर्म डेट है वह 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक इसकी फॉर्म की डेट है।
बस आप इन सभी के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इन सभी के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई होगा। जैसे मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं तो वो उन लोगों का कहना होता है कि हमें तो केवल टीटी बनना है बस, तो उनके लिए ऐसा है कि आप जब आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस टीटी को रखना, जो सीसीटीसी की पोस्ट है आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसको रखना, बाकी अन्य पोस्ट को बाद में रख लेना। जैसे किसी कोई 12th वाला कैंडिडेट है वह बोले कि मेरे को तो बाबू बनना है, लिपिक क्लर्क जिसको बोला जाता है, तो आप फर्स्ट चॉइस जूनियर क्लर्क को रख सकते हो, अकाउंट्स क्लर्क को रख सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स क्लर्क वाली और जूनियर क्लर्क वाली यह एक क्लर्क की जो बाबू की पोस्ट होती है, और सीसीटीसी वाली टीटी की होती है, ट्रेन क्लर्क वाली ट्रेन क्लर्क है। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें CBT फर्स्ट CBT 2 एग्ज़ाम होता है और थर्ड स्टेप में CBAT और टाइपिंग होता है। CBT एक ऑनलाइन कंप्यूटर पर एग्ज़ाम लगती है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर आपका CBT 2 होता है, फिर इसको पास करने के बाद CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको भी बोला जाता है, यह स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट के लिए होता है। और टाइपिंग होती है सीनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और जूनियर क्लर्क के लिए और अकाउंट्स क्लर्क के लिए टाइपिंग होती है। बाकी जो चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और गुड्स ट्रेन मैनेजर और ट्रेन क्लर्क और CCTC, इनमें ना तो साइको होता है ना टाइपिंग होती है, केवल और केवल इसमें CBT फर्स्ट एग्ज़ाम और CBT 2 एग्ज़ाम होती है। अगर हम CBT फर्स्ट की बात करें, CBT फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। नेगेटिव मार्किंग तो आप जानते होंगे, अगर आपने 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो अगर आपने किसी और क्वेश्चन का सही राइट आंसर दिया होगा तो उसको 3 क्वेश्चन के बदले में 1 क्वेश्चन माइनस कर दिया जाता है सही क्वेश्चन वाला। इसमें CBT फर्स्ट में मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और जीके, साइंस और करंट अफेयर्स और 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, तो इनको मिलाकर 40 क्वेश्चन आते हैं। जब आप CBT फर्स्ट एग्ज़ाम दे लोगे फिर 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। 15 गुना कैंडिडेट को मतलब इसको ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई कुछ मार्क्स रखे जाते हैं, नहीं, आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है। जितनी वैकेंसी है, जैसे 11,558 वैकेंसी है, तो इसके 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। और जो CBT फर्स्ट है यह केवल एक क्वालिफाइड नेचर वाला होता है, इसके मार्क्स जो आपकी मेरिट तैयार की जाती है उसमें ऐड नहीं होते हैं। फिर CBT 2 की बात करें तो यह भी एक ऑनलाइन कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होता है। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, बस दोनों का सेम है, बस इसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। जैसे इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है। मैथ्स की बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं और जीके, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसका सिलेबस और इसका सिलेबस सेम टू सेम सिलेबस है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है, बस चेंजेस है क्वेश्चन का। बाकी जो आपको टाइम दिया गया है टाइम भी सेम है, बाकी क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिए गए 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। फिर आप इसकी कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका होता है CBAT। CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम साइको भी कहते हैं। यह केवल और केवल स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए होता है। अब इसमें ऐसे होता है जैसे इसमें मार्क्स भी ऐड किए जाते हैं। जो आप साइको में जितना अच्छा कर पाओगे तो उसमें 30% तो CBAT के और 70% जो CBT 2 एग्ज़ाम था, इन दोनों का वेटेज जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है स्टेशन मास्टर में। अगर हम टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग एक तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क के लिए टाइपिंग होती है। अब टाइपिंग आप हिंदी में भी दे सकते हो या इंग्लिश में भी दे सकते हो, क्योंकि जब आप फॉर्म में अप्लाई करोगे तो आपसे वहाँ भरवाया जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में टाइपिंग देना चाहोगे। और आपसे एक बात और याद रखना, एक तो आप टाइपिंग का याद रखना जब आप फॉर्म में अप्लाई करोगे कि
कौन सी लैंग्वेज में अपने को टाइपिंग देनी है। और वहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि आप अपने पेपर को किस लैंग्वेज में लेना चाहते हो। काफ़ी लोग हैं जो इंग्लिश में देना चाहते हैं या अपने अपने क्षेत्र की जो लैंग्वेज है उसमें देना चाहते हैं, लेकिन टाइपिंग तो हिंदी या इंग्लिश में लगती है। अगर टाइपिंग की बात करें तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। और इंग्लिश की बात करें तो इसमें 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है। मतलब कि एक वर्ड 5 की स्ट्रोक का होता है, एक वर्ड 5 की स्ट्रोक का होता है और 1 मिनट में आपको 30 की स्ट्रोक करना होता है। मतलब आपको 1 मिनट में 150 की स्ट्रोक करना होता है। और यह टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का लगता है। मतलब आपको 10 मिनट में 1500 की स्ट्रोक करने होते हैं बिना किसी बैक स्पेस के। आप बैक स्पेस का यूज वहाँ नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार डी लिख दिया तो अगर आपको ए लिखना होता था तो आप उस डी को काट नहीं सकते, वो लिख गया तो लिख गया। इसमें नुकसान ये है जैसे कि इसमें एक्यूरेसी मांगी जाती है 95%, मतलब आपकी 5% मिस्टेक तो इग्नोर की जाती है। 5%, अगर जैसे आप 5% के अलावा एक्स्ट्रा मिस्टेक करते हो, जैसे आपने एक मिस्टेक कर दी तो उसको 10 से गुणा किया जाता है और फिर उतने वर्ड को जो आपने सही वर्ड किए थे उसमें से माइनस करके वेटेज निकाला जाता है। इसलिए आपकी एक्यूरेसी तो आप 95 से ऊपर ही रहनी चाहिए। बाकी टाइपिंग की तो बाद की बात है, पहले तो आप CBT फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, फिर CBT 2 एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, उसके बाद टाइपिंग तो आप 1-2 महीने में सीख जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब फिर इसकी बात करते हैं मेडिकल की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जैसे कि आपने CBT फर्स्ट पास कर लिया, CBT 2 पास कर लिया, अगर आप स्टेशन मास्टर की हैं तो CBAT पास कर लिया, टाइपिंग पास कर ली तो आप 1 गुना कैंडिडेट को DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। 1 गुना कैंडिडेट को। अगर हम इसमें मेडिकल की बात करें तो जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है उसमें मेडिकल मांगा जाता है A2 और गुड्स गार्ड में A2 मेडिकल मांगा जाता है। A2 का मतलब है अगर आप ग्लास यूज करते हो, अगर आप चश्मा लगाते हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, आप मेडिकल में आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बिना किसी चश्मा के आपकी आंखें 6/9 होनी चाहिए स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए। फिर एक आता है मेडिकल A3 जिसमें आपकी आंखें 6/9 होनी चाहिए और आपकी लेंस की क्षमता, इसमें चश्मा चलती है लेकिन आपकी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। A3 मेडिकल मांगा जाता है ट्रेन कलर के लिए। फिर आता है B2 मेडिकल, इसमें आपकी आंखें 6/12 हो सकती हैं चश्मा के साथ, 4 डायोप्टर से ज़्यादा आपकी लेंस की क्षमता नहीं होनी चाहिए। आप चीप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और CCTC के लिए B2 मेडिकल मांगा जाता है। फिर एक मेडिकल स्टैंडर्ड आता है C2 इसमें बस आपको दिखाई देना चाहिए कितनी डायोप्टर का आपके चश्मा लगा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मांगा जाता है क्लर्क वाली पोस्ट के लिए, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क। अगर आपके चश्मा है बस आपको दिखाई देना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को दिख रहा है तो आप इसमें एलिजिबल हों। फिर जब आपका मेडिकल हो जाता है, DV हो जाता है, फिर उसके बाद आपका फाइनल जो हेड क्वार्टर होता है उससे आपका वो जो आपका RRB होता है उससे आपका फाइनल पैनल तैयार किया जाता है। फिर आपको उसमें डिवीज़न अलॉट होता है। फिर डिवीज़न अलॉट होने के बाद आपको डिवीज़न में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पे DDV होता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डिविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपको वहाँ पे कुछ पोस्ट में इसमें जो चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, इनके लिए ट्रेनिंग होती है। CCTC और ट्रेन क्लर्क के लिए इनमें ट्रेनिंग होती है। जो क्लर्क की पोस्ट है, जो बाबू लिपिक की पोस्ट है, उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, उसमें आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाती है। हमें आशा है आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और हम जल्दी अब आपके लिए एक क्लास भी चलाने वाले हैं
जिसमें जीके, रीजनिंग और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और हमें लगता है आपके जो ये वीडियो है, हालांकि लंबा हो गया, लेकिन इससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे क्या करना है। बाकी हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।